उनको अपनी मर्यादा और इस सृष्टि की मर्यादा, प्रभु श्री राम की मर्यादा, बहुत ब्रह्मांड की मर्यादा, इसका बहुत ध्यान रहता था। तो जब उन पे नागपाश छोड़ा, तो वो उसमें बंध गए। प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा, सुंदरकांड में एक आता है कि प्रभु के काम के लिए मेरे को बंधना भी मंजूर है। तो जब मेघनाथ ने नागपाश छोड़ा तो वो स्वयं बंध गए, क्योंकि उनको पता था कि ब्रह्मास्त्र की एक मर्यादा है और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा प्रकृति की मर्यादा है। और मैं स्वयं प्रकृति से ऊपर नहीं हूं, प्रकृति के साथ सामंजस्य है, बैलेंस है। मैं स्वयं प्रकृति का अंग हूं। यदि मैंने इसकी मर्यादा को तोड़ा तो मेरी मर्यादा भी टूटेगी और किसी दिन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की भी मर्यादा टूटेगी। तो मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। माँ गंगा जब हिमालय से चल के बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो वो ऐसा नहीं कि मैं एक सीधी रेखा में चलूंगी। वो कई स्थानों पे मुड़ के टर्न लेके बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। तो मर्यादा है प्रकृति की, उसको मानते हुए चलना है। तो प्रकृति का सम्मान और उसके द्वारा रचे गए छोटे छोटे कण का सम्मान, ये हमको हनुमान जी से सीखने को मिलता है। कई बार क्या होता है जीवन में, पद, धन, शक्ति, अज्ञानता, इन सब कारणों से अभिमान, हम दूसरों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। बदले में हमको क्या मिलता है? हमको विरोध झेलना पड़ता है, आलोचना होता है, हमारे सम्मान का ह्रास होता है। तो ये इस पे हमको मर्यादा का पालन करने की सीख हनुमान जी से लेनी चाहिए कि सही काम को करना है और मर्यादा पूर्ण करना है, उसमें कोई संकोच नहीं। जब वो रावण की सभा में गए तो उनको पता था कि हो सकता है मेरा उपहास उड़ाया जाए, मुझे सजा मिले। कोई डर नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उम्र में भी बड़े थे, आयु में भी बड़े थे, उनका पद प्रतिष्ठा भी बड़ी थी, लेकिन वो सारथी बने अर्जुन के। जब रथ को तेज चलाना होता है तो जो सारथी की पीठ पे पैर लगा के बोला जाता है कि इधर मोड़ो, उधर मोड़ो, सीधा चलो, तेज चलो, वो सब उन्होंने स्वीकार किया। तो कार्य की महत्वता है। इसका एक और उदाहरण है कि जब राम रावण का युद्ध हो गया और वापस वो अयोध्या लौट के आ गए, तो दो लोग थे जिनका जाने का मन ही नहीं किया। न अंगद का मन किया, न हनुमान जी का किया। अब अंगद ने क्या किया, वो सीधा प्रभु श्री राम के पास गया, बोला कि प्रभु मेरे को तो जाना ही नहीं है, मैं तो आप ही की सेवा में और यहीं रहना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा कि नहीं अंगद, तुमको किष्किंधा जाना पड़ेगा, सुग्रीव के साथ राजघाट देखना पड़ेगा। तो तुम बहुत प्रशंसा की, लेकिन उनको मना कर दिया। हनुमान जी का भी यही मन था। उन्होंने क्या किया, उनको अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहता था। वो सेवक पहले किसके थे? सुग्रीव के थे। तो वो सुग्रीव के पास गए ये कहने कि आप प्रभु श्री राम से, मतलब लाइन ऑफ, वो जो ऑथोरिटी वाली लाइन है उसका रेस्पेक्ट, कि आप प्रभु श्री राम से बोलिए कि मैं 10 दिन 15 दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ, फिर मैं आपके चरणों के दर्शन करने आऊंगा। तो सुग्रीव ने जाके राम को बोला और उन्होंने सहर्ष हाँ किया। वो चाहते, उनका प्रभु श्री राम से जो संबंध था, वो राम से कहलवा सकते थे सुग्रीव को कि भाई इनको रुकना है, ये यहीं रुकेंगे, लेकिन कभी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया।